ये बड़ी अच्छी बात है ना? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए फिर हम लोग देरी नहीं करते हैं, कार्यक्रम में आगे बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आराम से डीप ब्रीथ करिए। 3-4 बार डीप ब्रीथ करने के बाद रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए। जो लोग क्रॉस लेग बैठ सकते हैं वो क्रॉस लेग बैठ जाए। क्रॉस लेग बैठ जाएं। जो नहीं बैठ सकते हैं, चेयर में हैं, वो चेयर में बैठे रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। 4 बार 5 बार सांस को लें और धीरे धीरे छोड़ें। प्रणाम मुद्रा में आए। अपने माँ और पिता को प्रणाम करें। अपने पितर देव को प्रणाम करें। अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, मेडिटेशन क्लास। अपने कुल देवता कुल देवी को प्रणाम करें। अपने ग्राम देवता और ग्राम देवी को भी प्रणाम करें। प्रार्थना करें। त्वमेकः शुद्धो असि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशा पापनिरताः बहि अस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं मानै विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। हे शरण देने वाले परमात्मन, तुम एक और शुद्ध हो, किंतु वेद के विरुद्ध बुद्धि रखने वाले भ्रांत और पाप परायण जन तुम्हारे ऐसे स्वरूप में भी विकार रूप प्रपंच देखते हैं। हे सर्वव्यापी भगवान, मुझे उन लोगों से अलग करके अपने चरणों की शरण में लो। तुम्हारी उदारता गजेंद्र के विषय में देखी गई है। तुमने उसकी रक्षा करके उसे अपना धाम दे दिया।
न सृष्टे अस्ते हानिर्यदि ही कृपया तो अवसी चमा त्वया नेके गुप्ता वैसन्मीति ते अस्ति श्रुति पथे अतो मामूर्धतुम घटय मयि दृष्टिम सुविमलां न रिक्तां मे यांचां स्वजन रथ कर तुम भव हरे। हे भगवान, यदि तुम कृपा करके मेरी रक्षा करते हो तो इससे तुम्हारी सृष्टि मर्यादा की कोई हानि नहीं होगी। तुमने अनेकों की रक्षा की है। हमारे कान में यह बात पड़ चुकी है कि तुम्हें शरणागतों की रक्षा करने का व्यसन है। अतः मेरा उद्धार करने के लिए तुम मुझ पर भी अपनी निर्मल दृष्टि डालो। अपने भक्त जनों की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे भगवान, मेरी प्रार्थना को असफल न करो। कदाहं भो स्वामिन्नयत मनसा त्वां हृदि भजन्द्र भद्रे संसारे हयन्वर तदु दुखे अति वीरसा लभेयं तां शान्तिं परम मुनिर्भीड्यां ह्रादिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरः पर शांति भवहरः। हे प्रभु, मैं कब तुमको अपने हृदय में संयत मन से भजता हुआ अमंगलमय एवं सर्वदा दुखयुक्त इस संसार से विरक्त होकर उस शांति को प्राप्त करूंगा जिसको कि महामुनियों ने पाया है। हे भव बंधन से मुक्त करने वाले भगवान, तुम दया करके मुझे वही पर शांति दो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धैर्यरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। शांति शांति शांति। तो हम लोग 10 महाविद्या के प्रथम विद्या महाकाली विद्या के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी नई अनुभूति, नई विचारधारा और नए विजडम को हमने अनुभव किया है। अभी हमने इसी विषय के अनुरूप अभी तक एक बड़ा ही सिंपल सी बात को समझा है। ये है अपने ऊर्जा के संयोजन की बात, अपने ऊर्जा को बीज रूप में संयोजित करने की बात वो हमने अनुभव किया है कि काली एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा जहां कंप्लीट घोर अंधकार हो जाए और उस अंधकार में से आप रोशनी प्रकट कर अपनी रास्ता को निकाल पाए, ये शक्ति महाकाली की शक्ति है। ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जीवन के तमाम अंधकार को दूर कर देती है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आपके जीवन में किसी भी तरह का न कोई बाधा होता है, न कोई विघ्न होता है।
ये शक्ति आपके अंदर उस आत्मविश्वास को जगाती है, जिस आत्मविश्वास के द्वारा आप अपने जीवन के तमाम विसंगति में से बाहर निकल करके आ। ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आप अपने ऊपर इतना विश्वास कर पाते हैं कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप उससे विमुक्त हो सकते हैं। काली एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आपके ऊपर कितना भी परेशानियों का बोझ क्यों न लद गया हो, बाउंड्रीज क्यों न बन गया हो, पहाड़ क्यों न खड़ा हो गया हो, लेकिन आपकी वो शक्ति उस सारे ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को फियरलेस बना करके जीवन में अग्रसर बढ़ा। तो काली एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा आप सत्यनिष्ठ होते हैं, आपको सत्यता का भान होता है, अनुभूति होती है, और आप सत्यनिष्ठ होकर के अपने जीवन में अग्रसर बढ़ पाते हैं। काली एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके जीवन में किसी भी तरह के अभिमान का, सेल्फ का, है ना, जो स्पेल होता है, किसी भी तरह के स्पेल, किसी भी तरह का मैजिक आपके कॉन्शियस माइंड में हो चुका है, उसको वो दूर करके आपको ट्रुथ के सामने में प्रकट कर देता है। तो काली एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ को महसूस कर सकते हैं। ये एक एब्सोल्यूट मोमेंट है, एब्सोल्यूट पावर है, जिस पावर के द्वारा आप दुनिया के तमाम समस्याओं को खत्म करते हुए अंधकार में से प्रकाश को उजागर कर सकते हैं। काली एक ऐसी शक्ति है जो हमारे मास्टर्स की शक्ति है, जिसका कार्य हमारे अंदर एग्जिस्टिंग डार्कनेस को हटाना होता है और उसको इनलाइटन करना होता है। तो ये शक्ति हम सभी में निहित है, और इस शक्ति के द्वारा हम किसी भी कार्य को कर पाते हैं। काली के अंडरस्टैंडिंग में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप सभी आदमी पढ़े होंगे व्याकरण में काल, तो अब जानते हैं काल किसको कहते हैं। हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे, संस्कृत व्याकरण पढ़े होंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे, है ना। काल किसको कहते हैं बताइए, कोई आदमी एक बताइए। समय, टाइम, व्याकरण के हिसाब से बताओ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान। हाँ, कि किसी काम का होना या करना पाया जाए। जी जी जी, किसी काम के करने या होने का जो समय होता है उसको काल कहते हैं। बहुत सही है ना, क्रिया करने और होने के समय को काल कहते हैं। और काली क्या होती है, वो एक ऐसी पावर है जो एक स्पेसिफिक टाइम के अनुरूप किसी भी क्रिया को करना या होना अकम्प्लिश कर देती है, संभव कर देती है। समझ में आ गई बात। काली क्या है, काल क्या है और काली क्या है। काली क्या है, पावर है, काल का पावर काली, है ना। काल क्या है कि किसी क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं।
तो काली क्या हो गया? वो एक ऐसी शक्ति हो गई जिसके द्वारा हम किसी भी क्रिया को करने या होने में सक्षम हो जाते हैं। तो अब समझो कि आपके अंदर जो काली की जो शक्ति उपलब्ध हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि यू कैन डू एनीथिंग इन ए स्पेसिफिक टाइम। एक निश्चित समय में आप दुनिया की कोई भी काम को कर सकते हैं। दिस इज पावर ऑफ काली, है कि नहीं? फिर भी हम एक उसको भी काल कहते हैं। उसका दूसरा डिफिनीशंस जो दिया है संस्कृत ग्रामर में, वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। ये हिंदी में हम कहते हैं क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं, लेकिन संस्कृत ग्रामर में थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया काल। क्या बोला? क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण या अपूर्ण होने की अवस्था का बोध हो, है ना? मैं कहने का मतलब ये है कि जो काम हम करते हैं ना, तो एक ही जैसा काम नहीं रहता है, बदलते जाता है, रूपांतर होता है काम करने में। जैसे हम कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तो पहले उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसका हाथ बनाएंगे, पैर बनाएंगे, मुंह बनाएंगे, ऐसा काम रूपांतर होता है ना काम के अंतर्गत। तो आपके जीवन में जो रूपांतर हो रहा है, काम हो रहा है ना, चेंजेस आ रहे हैं, जिससे आप जो काम कर रहे हैं उसके कंप्लीट होने या इनकम्प्लीट होने का बोध होता है, नॉलेज होता है, विजडम आती है कि वेदर योर एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड और नॉट, है ना? यानी कि ये शक्ति एक ऐसी शक्ति है काल की जो आपके कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस का भी बोध कराती है। ये काल होता है, ये काली होती है ना? कि जब आप अपने जीवन में कोई चीज कर रहे होते हैं तो हाउ यू कम टू नो कि दिस हैज बीन फिनिश्ड, अब इसके बाद ये नहीं है, हम कैसे समझते हैं? तो जिस पावर के द्वारा ये समझ में आ जाती है कि ये काम खत्म हो गया या अभी और इसमें करना है ना, तो उसको हम काल बोलते हैं और उसकी ताकत को काली बोलते हैं, है कि नहीं? इसके अलावे काल का मतलब होता है काउंट, काउंट करना होता है ना? किसी भी चीज को पुश करने के लिए, मूव कराने के लिए काल का काम होता है। तो पावर ऑफ काउंटिंग काली हो गया, पावर टू पुश ऑन काली हो गया, है ना? किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जो फोर्स यूज होता है, फोर्स टू ड्राइव फॉरवर्ड, आगे की ओर जो फोर्स ड्राइव लगाता है, फोर्स लगाता है आगे बढ़ने के लिए, वो काली होता है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? अब आप अपने जीवन में देखो कि काली का कहां कहां रोल है आपके जीवन के अंतर्गत, तब आपको काली वास्तव में समझ में आएगी कि बिना काली का कोई भी काम नहीं हो सकता। वो कितना प्रीमिटिव रिसोर्स है हमारे जीवन का, पावर है हमारे जीवन का। उसके बिना ना ही हम ग्रोथ हो सकते, उसके बिना ना हम आगे बढ़ सकते, उसके बिना ना ही हम डेवलप हो सकते, ना ही ग्रोथ हो सकते, ना ही हम काउंटेबल हो सकते, कुछ भी नहीं होता। तो बड़ा ही अद्भुत फोर्स है ये, ठीक है? इतना ही नहीं, किसी भी चीज की जो अर्ज होती है हमारे अंदर,
कि मैं ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, चिलाना करूं, नाचूं, गाऊं, ये सारे के सारे काम भी हमारे काली की वजह से ही होती है। तो इसीलिए हमको समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई काली क्या होता है ना? समझ में आ रही है बात? बहुत अद्भुत बात है। आप जानते हैं क्या कहते हैं, चूड़ामणि तंत्र है एक, चूड़ामणि तंत्र। उसमें काली की जो एक्सप्लेनेशन है वो कहता है कि मैं ग्रेट नेचर हूं। जो ये पूरे यूनिवर्स में जो नेचर है, यानी कि आपके अंदर एग्जिस्टिंग स्वभाव जो है, जो आप हैं, जिससे आपका होना संभव हो रहा है, वो मैं हूं। कंप्लीट कॉन्शियसनेस भी मैं ही हूं, ये भी बोलती है। और जो ब्लिस है, जो हैप्पीनेस है, वो भी मैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक, वो कहती है कि मैं कॉस्मिक मदर हूं, जिसका ओरिजिन्स डार्क से होता है, जिसका एक्सप्रेशंस डार्क में होता है, जिसका एग्जिस्टेंस डार्क में ही होता है। मैं ऐसी पावर। जब आपको सब कुछ आसान हो जाएगा तो फिर काली की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब काली की जरूरत पड़ती है। जब कोई होप नहीं होता है, उस होप में होप हूं मैं, ऐसा बोलती है। तो ये जो काली की जो विजडम है, बहुत ही अद्भुत विजडम है। इसीलिए आपको बड़ा ही अद्भुत तरीके से समझना है कि जो काली की जो पावर है, क्यों 10 महाविद्या में से सबसे सुप्रीम में है। क्यों? तंत्रा कहता है जो डिवाइन एनर्जी है, जो क्रिएटिव पावर है, जो क्रिएटिव पावर है, वो क्रिएटिव पावर रिप्रेजेंटेड by the various form of feminine nomenclature. वही पावर काली है, वही पावर लक्ष्मी है, वही पावर दुर्गा है, वही पावर सारा चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे, जब हम काली को देखते हैं तो इसमें तो अक्षर दो ही है, क ल, दो अक्षर है। इस एक में आकारांत है, एक में इकारांत है। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें दो पावर एक साथ फ्यूज्ड हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि काली एक फ्यूजन है, मर्जिंग है, वननेस है, कंप्लीटनेस है, होलनेस है। बहुत बहुत अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जब हम काली को देखते हैं तो ये बहुत ही ह्यूज, होल यूनिवर्स में व्याप्त महसूस होता है, हम में भी और पूरे यूनिवर्स में भी। इसीलिए बड़ा अद्भुत है, काली बड़ा अद्भुत है।
और इसको समझना हमारे जीवन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। काली एक्सेप्टेंस सिखाती है, काली ट्रूथफुलनेस सिखाती है। काली कंप्लीट ह्यूमैनिटी के ग्रोथ का फाउंडेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, विजडम है। जहां भी ग्रोथ हुआ है, जैसा भी ग्रोथ हुआ है, आज हम एक जगह से निकल के किसी दूसरी जगह में जाके बस जाते हैं, इट्स अ पावर ऑफ काली। हम बिहार के जहां जन्म लिए वहां छोड़ के बेंगलोर में आके बस गए, पावर ऑफ काली। अब सभी आदमी कहीं के कहीं से आके कहीं आकर के इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, इट्स ऑल ड्यू टू पावर ऑफ काली। अन्यथा ये चीज संभव नहीं हो सकता। बहुत 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 अद्भुत बात है। जब कलर की बात होती है तो जब सारी कलर किसी भी सिस्टम के साथ रिमूव हो जाता है, कलरलेस, जब वो कलरलेस हो जाता तो काली हो जाती। यानी कि जब आपके जीवन के सारे रंग रंगहीन हो जाए, जब आपके जीवन में विषय विषयहीन हो जाए, जब आपके जीवन का कर्म कर्महीन हो जाए, यानी कि कुछ भी शेष नहीं रहे, उस समय की जो ताकत होती है वो ताकत काली की होती है। काली क्लैरिटी देती है, फियरलेस बनाती है। काली स्ट्रेंथनिंग करती है टू फाइट बैक, फिर से अग्रसर होने की। काली स्वतः में काल है। जब उसकी शक्ति आती है तो सारी चीजों को विनाश करने में क्षण भी नहीं लगा। She is the great destroyer। तो इसीलिए जब हम काली को अपनी शक्ति के स्वरूप में अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे लिए हमारे दुष्कर्मों को, व्यसनों को, है ना, हमारी अज्ञानता को रिमूव करना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सिंपल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत अद्भुत अद्भुत विजडम होती है काली के बारे में। अब आप देखेंगे जो जैसे मैडम ने बताई थी कि काल जो 3 तरह की है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये तीनों काल अपने आप में अद्भुत काल है। बेसिकली
एक काल का प्रोग्रेसिव टाइम है। तो काली क्या कहता है कि क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिसमें आपके क्रिया का कंप्लीट होने या अनकंप्लीट होने का बोध हो। तो जो पास्ट काल जो है, भूतकाल है, उस समय में क्रिया तो शुरुआत हुआ था, लेकिन वो रूपांतर होते चला गया। अब क्रिया की एक नई अवस्था आ गई जिससे उसके साथ कोई भी संबंध नहीं, लेकिन कुछ समय के पश्चात क्रिया और भी एक नए दिशा में रूपांतरण होगी। तो जो आने वाला समय है जब रूपांतरण बाकी है, वो भविष्य काल में होगा। और आपको बड़ा ही अद्भुत लगेगा कि काली के अंदर जो लॉ है ना, वो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है, वही आपको रूपांतरण कराती है, आपके अंदर चेंज लाती है, वेरिएबल करती है, आपको वो इनिशिएट करती है टू मूव ऑन। इसके लिए, इसीलिए आपको पता होगा कि संस्कृत में जो काल के जो भेद हैं बहुत अलग तरीके से हैं। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग एंड लिंग लकार। इतना जो लकार है, आपने सुना होगा लकार का नाम संस्कृत के अंदर में, ये डिफरेंट फॉर्मेशंस ऑफ एक्शंस है। आप अपने जीवन में जो एक्शन करते हैं उसके डिफरेंट फॉर्मेशंस। तो जब आप देखेंगे कोई भी साहित्य हो या कोई भी चीजें हो जो वो डेवलप हुई हैं, ग्रोथ करी हैं, तो उसका ओरिजिन एक ही है, बेस वही है, उसका संबंध उसके साथ में है। तो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो इसमें हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। है ना? बहुत बहुत अद्भुत बात। तो इसीलिए मुझे जो लगता है कि काली एक इतनी अद्भुत रिसोर्सेस है कि आपको हमेशा डिसिप्लिन रखती। आप इनडिसिप्लिन नहीं हो सकते, आप किसी के स्पेल में नहीं हो सकते। कोई भी आदमी, कोई भी रिसोर्सेस आपको बाउंड नहीं कर सकते। आप किसी भी मोमेंट में उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं, उससे लौट सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं, नया रास्ता फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हमको हमारे अपने अंदर काली को महसूस करना बहुत जरूरी है। आप सभी जानते हैं जितने भी तत्व से ये यूनिवर्स बना हुआ है, वो सारे तत्व के क्रिएशन में काली का फोर्स है। वही उस तत्व के ग्रोथ करने के लिए पैटर्न देती है, टाइम देती है, विजडम देती है, अंडरस्टैंडिंग देती है ना? आपको मालूम है कितना तत्व है हमारे शरीर के अंदर में? हमारा जो ये शरीर है 36 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व तो आप लोग जानते ही हैं। 5 एलिमेंट्स है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर और स्पेस है। ये तो 5 तत्व आपको मालूम है। 5 सेंसेस हैं।
5 सेंस का जो इंप्रेशंस है क्या क्या है? ओडोर है, स्मेल है, टेस्ट है, साइट है, स्किन है ना, टच है, साउंड है। फिर हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, नोज हो गया, टंग हो गया, आई हो गया, स्किन हो गया, ईयर हो गया। फिर 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन है, जिसके द्वारा हम कार्य को संपादन करते हैं, है ना। एक्सक्रिएशन होता है, क्रिएशन होता है, मोशन होता है, ग्रास्पिंग होता है एंड स्पीकिंग होता है। ये सारे चीज हमारा। फिर इसके बाद हमारा 5 जो है, बड़ा अद्भुत चीज है। एम्पिरिकल इंडिविजुअल्स के नाम से हम इसको समझते हैं। अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत विजडम है। जैसे नेचर, माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट और स्पिरिट, ये 5 तत्व बड़ा ही अद्भुत है। 5 लिमिटेशंस हैं माया के। माया जानते हैं आप लोग? हाँ, ठीक है, जो आपको अपनी ओरिजिनलिटी से दूर रखता है, तो उसके भी लिमिटेशंस हैं। 5 लिमिटेशंस हैं। स्पेस है, टाइम है, अटैचमेंट है, नॉलेज है और पावर है। ये पांचों के द्वारा आप माया को बाउंड कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और 5 वेराइटीज हैं। क्या है? पहला इल्यूजन ऑफ इंडिविजुअलिटी है। जब आप, दूसरा है कि जब आप किसी भी काम करने के समय में जो पावर इन एक्शन जो आप इन्वेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं। ये दूसरी स्थिति होती है, वैरायटीज होती है। आपको अपने एब्सोल्यूट नेचर के प्रति जो अवेयरनेस होता है, ये तीसरी क्वालिटीज होती है। फिर शिवा होता है और शक्ति होता है। तो ये 5 वेराइटीज होते हैं, जिस वेराइटीज के थ्रू आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के वेरियस वेज में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। और जो 36th वाला पार्ट है, वो बियॉन्ड शिवा एंड शक्ति है। शिव और शक्ति के बियॉन्ड है। तो इस तरह से 36 तत्व जो है हमारे जीवन को बना के रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। और ये सारे के सारे तत्व जो हैं, वो हमारे मैनिफेस्टेशंस थ्रू काली होता है। काली के द्वारा ही मैनिफेस्ट होता है। तो डार्कनेस है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं, ये सारा का सारा चीज किस गुण में आता है? तमो गुण में आता है। तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। गुण का मतलब होता है क्वालिटीज। तमोगुण का मतलब क्या हो गया? द क्वालिटीज ऑफ। और जितना भी क्रिएशन होता है, द स्टार्ट फ्रॉम डार्कनेस। जीरो से, शून्य से, जहां कुछ भी नहीं, वो डार्क, वहां से शुरू होता है ना। तो इस तरह से वेरियस विजडम को जब हम काली के स्वरूप में देखते हैं, तो एक बड़ा ही अद्भुत अनुभूति हो जाती है। तो अब हम आपको एक छोटी सी क्रिया सिखाते हैं, जिस क्रिया के द्वारा आप इस काली के स्वरूप को हमेशा अपने अंदर में महसूस कर सकते हैं। आप लोगों ने
काली का डिफरेंट फॉर्म देखा है, स्वरूप देखा है, उनका स्ट्रक्चर कैसे है? कभी आपने अनुभव किया, उनके फोटो को देखा है, उनका जो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो कैसा है? She will be full black with tongue outside. स्टैंपिंग ओवर शिवा और नरमुंड की माला रहती है इनका हवन। और हाथ में खड़ग एंड तलवार है। बहुत सुंदर। और जीभ बाहर रहती है। और नहीं देखे हैं? गले में माला भी है। नरमुंड की। खुले बाल, गुस्से वाला फेस। और उनके एक हाथ में एक और चीज है, एक कटा हुआ मुंड भी है, जिसमें से ब्लीडिंग होते रहता है। ठीक है। उनका जो वस्त्र है, हाथ पांव कटा हुआ पहने हुए हैं, मतलब हाथ का काट करके, और उसका बना हुआ ड्रेस रहता है उनका। और एक राक्षस के ऊपर खड़ी हैं एक पैर से। और ऑलवेज रेडी टू प्रोसीड, जैसे होता है ना कि सब चीज में आगे बढ़ना है काम। देखो, जितना भी कलर है ना, वो सब ब्लैक में ब्लेंड हो जाता है, मर्ज हो जाता है, किसी और कलर की उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। नहीं, इसीलिए काली का जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो फोटोज हैं, जो उनका स्वरूप एक्सप्लेन किया गया है, वो सारा का सारा एक्सप्लेनेशंस जो हैं, तो एक विजडम के तहत है, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है। जैसे उनका शरीर का रूप काला होना, यानी कि कोई भी कलर उसमें मर्ज हो जाए और फिर वो अपनी कलर उसमें रहती नहीं है। यानी कि जब आप अपने आइडेंटिटी को किसी भी आइडेंटिटी में ड्रॉप करके आप अपनी आइडेंटिटी को मिटा देते हैं, तो आप वो बन जाते हैं, है ना? तो आप समझो कि नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देती है। उसी तरह काली के जो शक्ति है, वो सारी शक्तियों के कॉम्बिनेशंस के बाद जब सारी शक्तियां अपनी आइडेंटिटी खो देती है, तो ये फ्यूजन वाली शक्ति डेवलप हो जाती है, काली की शक्ति। तो बड़ा अद्भुत चीज है। इसमें सब कुछ, सारा फॉर्म, सारा सिस्टम डिसअपियर हो जाता है काली के अंदर। सारा दुख, सारा कष्ट, सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। आप देखते हो, अपने जीवन में कभी अनुभव किया है, जब आप बहुत दर्द में हैं, जब आप नींद में चली जाती हैं, तो क्या आपको दर्द होता है? All pain, all troubles, all system just drop their identity when you are in a complete dark. बड़ी अद्भुत बात होती है। अब पॉइंट नंबर दूसरा भी आता है, जब आप रात होने लग जाती है,
तो आपकी सफरिंग भी बढ़ने लग जाती है। जितना सारा दर्द है वो सारा का सारा दर्द क्या होता, रात में होता है ना। वो सारा का सारा दर्द क्या होता है, रात में होता है। क्यों होता है रात में दर्द, fear, क्यों होता है? फीलिंग्स ज्यादा एक्टिव रहती है उस समय, शार्पनेस रहती है, आप कहीं भी इधर उधर भटकते नहीं है, यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर पेन, है ना। तो जैसे जैसे डार्क बढ़ता है तो दर्द भी बढ़ता है। इसका मतलब है जब आपके जीवन में डिस्ट्रक्शंस होते हैं तो पेन स्टार्ट होता है। जैसे आपके पास कोई चीज है, वो लॉस होने लग जाता है, तो लॉस होने लग जाता है तो क्या होता है कि सफरिंग्स बढ़ने लग जाती है, आपको तरह तरह की दुविधाएं मन में पैदा होने लग जाती है कि ये चला गया अब क्या होगा, ये होगा तो ये क्या होगा, फलाना होगा तो चिलाना, मतलब इतनी तरह की जो थॉट्स हैं वो जनरेट होने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप नींद पड़ जाते हैं तो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती है। वैसे ही नींद पड़ने का मतलब होता है अपने आप को ड्रॉप कर देना अंधकार के गोद में, ड्रॉपिंग योर सेल्फ, यू आर फॉलिंग इन स्लीप, है ना। फॉल कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं। जब आप सो जाते हैं तो कुछ रहता है आपके पास, ना ही आपका खूब सुंदर सौंदर्य रहता है, ना ही आपके पास पैसा रहता है, ना ही आपके पास मर्सिडीज रहता है, ना ही आपके पास बंगला रहता है, ना ही आपके पास सुंदर पत्नी या पति रहते हैं, ना बच्चे रहते हैं, ना एजुकेशन रहता है, कुछ भी नहीं रहता। रहता कुछ, सब खत्म हो जाता है। जैसे पावर ऑफ काली, सब उसमें ब्लेंड हो जाता है, मर्ज हो जाता है, सबकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप जगते हैं तो इस सारे चीज को फिर से पकड़ते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। कल हमने बहुत सुंदर ढंग से अपने एक पोस्ट में डाला था, दिस बॉडी इज नॉट मी बट माइंड, है ना। तो ये मेरा वाला झंझट है, जब ये मर्ज हो जाएगा तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा, ये जहां से आया वहां चला जाएगा, है ना। तो महाकाली यही सिखाती है, डिटैचमेंट सिखाती है। उसकी जो आकृति है, सिंबल जो है, तो बहुत ही बेहतरीन है। ये फाइनल फ्यूजन है, सब अनवांटेड रिसोर्सेस बाहर निकल जाता है, जो क्रीम रहता है वो बच जाता है। जैसे हम मलाई को जमा करते 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 फिर उसको खूब मथते हैं, सारा कचरा निकल जाता है उसमें से, फिर लास्ट में जो बच जाता है उससे घी बन जाती है ना। वो जो मक्खन तैयार होता है वो काली है, सारे इम्प्योरिटीज को हटा देता है। इवन दो आपने देखा समुद्र मंथन जो था, इट्स अ प्रोसेस ऑफ काली एक्टिविटीज, उसमें भी मंथन हो रहा है, कुछ भी नहीं है लेकिन सर्च जारी है, अपने आप को उसमें डुबा दिया, मर्ज कर दिया, चीजें डेवलप हो गई। बहुत बहुत अद्भुत बात है ये। तो हमने जब काली के स्वरूप को देखते हैं तो कोई आदमी हमको बोलता है कि बहुत डरावना है, कोई आदमी बोलता है कि बड़ा भावपूर्ण फोटो है, बड़ी सौम्यता है उनकी आंखों में, बड़ा ही उन्मत्त है उनके जीवन में। उनकी जो स्ट्रक्चर है जिसमें उनका ब्रेस्ट जो है सो ओपन है, ढका हुआ नहीं है,
उसका मतलब है जो वो अपने डिपेंडेंट को, जो उनके थ्रू ग्रोथ कर रहा है, उसके केयर करने के लिए, उनका लालन पालन करने के लिए, उनके डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी तरह के हिंड्रेंस को वो नहीं बेयर करती है। यानी कि अगर आप काली की आराधना करते हैं, अपने उस शक्ति को अपने अंदर में डेवलप करना चाहते हैं, तो यू विल नेवर हैव एनी हिंड्रेंस, यू विल बी एवरी टाइम एवरी मोमेंट टेकन केयर बाय हर। उस पावर के द्वारा आप केयरफुल रहेंगे, केयर किया जाएगा, आपका ध्यान दिया जाएगा। इवन दो अगर हम देखते हैं विष्णु अवतार में, तो जिसमें से दो जो थे तो थोड़ा काला थे, एक राम और कृष्ण, इज अ फॉर्म ऑफ काली इटसेल्फ। काली का ही ये दोनों स्वरूप थे, कृष्ण काली भी थे और राम भी काली ही थे। उन्हीं का पावर कंप्लीट डिस्ट्रॉयड स्टेट से रीजनरेशन के स्टेट में लाने का काम था, जो अनवांटेड रिसोर्सेस थे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम, है ना। बहुत 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 बड़ी बात होती है। तो इसीलिए हमको समझना होता है कि इस कॉस्मोस को क्रिएशन करने में काली का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर विजडम हमको एक्सप्रेस करती है कि काली के अंदर कितनी अद्भुत क्षमता है। जब आपने कहा एक ने कि काली ने शिव के ऊपर पांव डाल रखा है ना। शिव यहां पर सिंबलाइज है आपके अवेयरनेस के द्वारा, कि जब काली अपने डिस्ट्रक्टिव मोड में थी कि जितने भी न्यूसेंस एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स हैं नीड टू बी डिस्ट्रॉय, दैट पर्टिकुलर मोमेंट शी लूज हर ऑन कॉन्साइंस एंड शी फॉल अंडर द स्पेल ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्स, है ना। ऐसी बात हो गई थी। तो इस सिचुएशंस के दौरान उनके अंदर बड़ी अद्भुत सी बात हुई। बात ये हुई कि जब उनकी अपनी चेतना शिव के फॉर्म में जमीन पर में जब उन्होंने अपना पांव उनके ऊपर रखा, तो वो उनका स्पेल चेंज हो गया, थॉट्स बदल गया, कॉन्साइंस डेवलप हो गया, ओह ये मैं क्या कर रहा था, और इसीलिए उनका जीव बाहर आ गया। तो इससे दो चीजें हो गई कि जीव का बाहर आना दो काम करा दिया आपको। एक तो आप यू कैन नॉट टॉक अननेसेसरली इन योर लाइफ। अगर जीव आपका बाहर हो जाए तो आप बोल ही नहीं सकते। कभी आपने ट्राई किया जीव बाहर करके बोलने का? एक भी शब्द नहीं बोल सकते, तो आप अनएक्सप्रेसिव हो जाओगे, है ना। पॉइंट नंबर 2 होता है कि जीव बाहर कब होता है? जब रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ होता है। जब आप कभी बोल रहे होते हैं, बोलते बोलते कभी कभी एक ऐसा होता है, स्लिप ऑफ टंग होता है, कि जीभ से, मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते जिसको आप बोलना नहीं चाहते थे। आप देखेंगे कि आपका जीभ बाहर आकर के अपने आप रुक जाए, ऐसा। द सिंबल ऑफ काली। तो दो चीज है, चेंज ऑफ स्पेल है ये, कि आप दुनिया के किसी भी स्पेल से बाहर आ सकते हैं। दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, जो ट्रुथ को रियलाइज करा देती है। आप ने देखा कि काली क्या है? स्पेस है, टाइम है, दोनों है ना। काली क्या है? स्पेस
और टाइम दोनों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी देती है और समय का बोध भी कराती है, पुश ऑन भी करती है, ड्राइव भी, फॉरवर्ड ड्राइव भी डेवलप कराती है कि नहीं? तो ये काम किसका होता है? स्पेस और टाइम का है। दूसरा है उनकी जो न्यूडिटी है, कोई भी वस्त्र नहीं पहना है, वो क्या है, इसका क्या मतलब होता है, ऐसा क्यों फोटो बना दिया इतना? वो सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? शी इज फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूजन्स, भ्रम में नहीं है, क्लैरिटी में है। कोई भी नॉलेज उनसे हिडन नहीं है, जो भी नॉलेज है वो ट्रू है, ट्रू नॉलेज है। इसीलिए उनका जो स्ट्रक्चर है सो न्यूडिटी के साथ दिखाया गया है। दूसरा चीज है कि सी इज नेचर, ऐसा वो कहती है। तो नेचर क्या होता है कि नेचर इज विदाउट फॉर्म, नेचर का कोई भी फॉर्म नहीं है और नेचर का कोई नाम भी नहीं है, इसीलिए सी इज विदाउट नेम, विदाउट फॉर्म, इसीलिए न्यूड है ना? बहुत ही अल्टीमेट बात है। और इसीलिए काली जो है सो अल्टीमेट ट्रूथ है, उसमें कोई बनावट नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी लेयर्स नहीं है, कोई भी पर्दा नहीं है, जो भी है सो क्लियर है। अब आपने देखा कि काली के अंदर में एक और चीज आपने नहीं देखा, आप लोगों ने उनकी 3 आंखें देखा, आप लोगों ने 3 आंखें को एक भी नहीं बताया कि उसमें 3 आंखें भी हैं। ये तीनों आंखें मून, सन और फायर को इंडिकेट करता है। जो सेंटर वाला है वो अग्नि की आंख अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जो राइट साइड वाला है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। जो लेफ्ट वाला है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इस तीनों टाइम को भी ये 3 आंखें रिप्रेजेंट करती हैं। आपने कभी सुना था काली का दाहिना आंख, राइट आइज, है ना, फ्यूचर है, लेफ्ट आइज पास्ट है, लेकिन उनका जो थर्ड आई है वो प्रेजेंट है। आपने सुना था ऐसा कभी? इस तीनों आंख का कहने का ये मतलब है कि वो अपने आप को इस तीनों समय के अंदर एब्सोल्यूट प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। इतना ही नहीं, ये टाइम की डिस्ट्रॉयर भी, शी इज डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम, यानी कि आपको ऐसी जगह में ले जा सकती है ये पावर जहां नो टाइम नो स्पेस, you will move beyond time, beyond space. That is the ultimate truth of reality. इस चीज में पहुंचा देती है। बहुत अद्भुत बात है। जितना भी, और उसके बाद आपने क्या देखा काली के अंदर? क्योंकि उनका, अब देखेंगे कि छाती के ऊपर ब्लड लगा हुआ है ना? क्या लगा हुआ है? जो छाती जो है सो ब्लड से कवर्ड है।
क्यों कवर्ड है? ऐसा कभी आपने सोचा है? रेड कलर बड़ा ही अद्भुत सिंबल है, सिंबल ऑफ पावर, symbol of growth, symbol of extreme compassion, symbol of extreme love. ये सारे के सारे रेड। आप इसीलिए आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक ऐसा सेंटर है जहां से ये कंप्लीट रेड गवर्न होता है। आपके शरीर में रेड क्या है? ब्लड है। और वो कहां से गवर्न होता है? हार्ट से। हार्ट कहां पर है? सो पूरे यूनिवर्स की गवर्निंग रिसोर्सेस या पूरा यूनिवर्स जो भी उनका क्रिएशंस है इज डायरेक्टली लिंक विथ हर हार्ट, और यहां से वो सारी चीजों को गवर्न करती है। इसीलिए वो बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही कंपैशनेट है, बहुत ही काइंड है, बहुत ही लवेबल है, बहुत ही मदरली है। इसीलिए अद्भुत माँ। इसीलिए जब हम उसको, उस शक्ति को क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। बहुत अद्भुत बात है। तो ये वेरियस वेज से आप काली को समझ सकते हैं, और आगे अगले क्लास में बताएंगे कि काली के और स्ट्रक्चर में क्या क्या आप देख सकती हैं, और उसकी क्या विजडम है, क्या सिंबल है, और किस तरह से वो आपको इतना स्ट्रांग और पावरफुल बनाती है। तो आज जो हम प्रक्रिया करेंगे वो बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया है। आपको करना क्या होगा कि अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे अपने लोअर एब्डोमेन के ऊपर रख देना होगा, और राइट हैंड को ऐसे फैला लेना। इस तरह से हाथ सीधा रहेगा, ऐसा ऊपर की ओर, ऐसा, है ना? ऐसा फैला लेने के बाद ये प्रक्रिया 3 मिनट की है। इस तरह से आप हाथ 3 मिनट तक रखेंगे, और करेंगे क्या कि अपने आंख को धीरे से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद आप अपने स्वरूप को देखेंगे काली के रूप में। जस्ट यू रियलाइज योर होल बॉडी लाइक काली। रियलाइज करते हुए जब आप सांस ले रहे हैं तो उस समय आपको उच्चारण करना है ओम, माइंड में। जब आप सांस छोड़ेंगे तो उस समय उच्चारण करना है क्रीम, KREEM, क्रीम। जब आप क्रीम का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि एज ए फॉर्म ऑफ काली आपके ऊपर बहुत ही अद्भुत एनर्जी की बरसात हो रही है। इस प्रक्रिया को अभी हम 3 मिनट के लिए रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड लोअर एब्डोमेन के ऊपर रहेगा। आपका अंगूठा अगर आपके नाभि के ऊपर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। अंगूठे का आगे वाला भाग। तो हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं 3 मिनट के लिए, बहुत जल्दी से, बड़ा सिस्टम से। अगर आपका हाथ इस बीच में थक जाता है तो परेशानी की बात नहीं है, आप वो प्रक्रिया जारी रखते रहें, और जैसे लेफ्ट हैंड है वैसे ही राइट हैंड को भी रख सकते हैं। ये 3 मिनट होने के बाद फिर हम आपको दूसरी मुद्रा सिखाएंगे। उस मुद्रा में आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे।
और कुछ करना नहीं है, अपने दोनों हाथ को वहां से हटा करके अपने घुटने के ऊपर रख देंगे। तो हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, आप लोग भी कृपया फॉलो अप करिए, पोस्चर्स गेन कर लीजिए, सांस लेते हुए मन में ओम का उच्चारण करिए, अपने आप को महसूस करिए, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर काली का स्ट्रक्चर है, यू आर काली, जो भी फॉर्म में आप उनको देखे हैं वैसा आप अपने अंदर महसूस करिए। दोनों हाथ को थाई के ऊपर रखते हैं and realize you are Kali. The power of Kali has been explored in you.
दोनों हाथ को रब कर लें। अपने रिस्ट को कान, दोनों हाथ का रिस्ट दोनों कान के पास रखें और सारी उंगली को फैलाते हुए ऊपर उठाएं। उसे दोनों हाथ को रब कर लें। बायां हाथ से राइट शोल्डर के रूट को टच करें, दाहिना हाथ से अपोजिट वाले। फिर अपने दोनों हाथ को रोल कर लें। बॉडी को ट्विस्ट कर दें। मन को शांत और स्थिर रखें, रिलैक्स रखें। 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल एक्टिविटीज में आ जाएं। हम आपसे विदा चाहेंगे। यथाशीघ्र देखते हैं कब आपसे फिर मिलते हैं। हम गांव जा रहे हैं परसों। वहाँ पर देखेंगे बुधवार को अगर हम ठीक टाइम से पहुँच जाएं, अगर हमारी क्या कहते हैं वह काम करता रहेगा इंटरनेट, तब तो हम ज्वाइन कर लेंगे। अगर नहीं करेगा तो फिर हम संडे मिलेंगे आप लोगों से। इस बीच में हम चाहते हैं कि आप इस प्रैक्टिस को अगर पॉसिबल है तो 2 बार करें, नहीं तो एक बार निश्चित तौर से किसी भी समय करें। बहुत ही ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करने वाली एक क्रिया है। सारा कुछ इंस्टेंट बदल देने वाली क्रिया है। तो ये बड़ा ही पावरफुल क्रिया है और सबसे ज्यादा विज्ञान भैरव तंत्र में इस प्रैक्टिस को जो कॉल है ना, जो काली के जो फॉलोअर थे उसको कॉल कहते हैं। उन लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किया इस साधना को, जो अभी हमने आपको बताया है। तो इसीलिए काली का तंत्र जो है, काली के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कॉल तंत्र में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम जितनी भी बातें आपको बताएं उसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस कॉल तंत्र से लिया गया। जिस लोगों ने, जिस फॉलोअर ने, जिस वर्शिपर ने वर्शिप के दौरान अपने अंदर जिस काली को महसूस किया, और उसको महसूस करने के जो प्रोसेस थी, वो जो अभी हमने आपको सिखाया है, ये वो प्रोसेस। तो ये बड़ा आनंदित है और मुझे लगता है कि आपको बड़ा मजा आएगा इसको अगर आप सही ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से रोज प्रैक्टिस में लाएं। तो जब तक नेक्स्ट क्लास में नया चीज नहीं आए तब तक आप इसमें मास्टरी कर लें, है ना, कि आपको उठते सोते जागते अपने स्वरूप में महसूस होने लग जाए उस काली की असीम शक्ति, ना, जिस ताकत को आप रिकॉग्नाइज करके कह सकें कि यस दिस इज माय काली, काली इन मी, ऐसा कह सकता है। तो बड़ा ताकत आएगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंदित चीज है ये प्रक्रिया। तो
नहीं, कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। वो काली के पावर का ही अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप जग जाए वहीं से रोशनी शुरू हो जाए, जब आप करना शुरू कर दे वहीं से होना शुरू हो जाए, वही काली। न उसका आदि है न अंत। ऐसा ही। चले, तो हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत आनंद, बहुत गदगद। आप सभी आदमी भी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अपना ध्यान रखें, और जो भी करें ध्यान से करें, ध्यान में रहें, है ना। तो फिर हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि वो अल्टीमेट विजडम है जीवन का। मुस्कुराहट आनंद है, ये बड़ा इटर्नल है। ये दिमाग से पैदा नहीं होती। दिमाग से जो भी मुस्कुराहट होती है वो कुटिल होती है, उसके पीछे व्यंग होता है। अन्यथा जो सहज होता है वो बड़ा ही इटर्नल होता है, बड़ा ही सुकून देने वाला होता है, सारी दुख दर्द से मुक्त करने वाला होता है, जीवन के असीम क्षमता को पैदा करने वाला होता है ना। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराएं और लोगों को भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।